सीता स्वयंवर रामायण की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक घटना है। ये प्रसंग सीता और राम के विवाह से जुड़ा हुआ है। मिथिला के राजा जनक अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए बहुत चिंतित थे। सीता अत्यंत सुंदर, गुणवान और तेजस्वी थीं। उनके लिए योग्य वर ढूंढना आसान नहीं था। एक दिन राजा जनक ने निर्णय लिया कि वे अपनी पुत्री का स्वयंवर आयोजित करेंगे, जिसमें देश विदेश के राजकुमार भाग लेंगे। राजा जनक के पास भगवान शिव का एक विशाल और दिव्य धनुष था, जिसे शिव धनुष कहा जाता था। ये धनुष इतना भारी और शक्तिशाली था कि उसे उठाना भी सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं थी। इसलिए स्वयंवर की शर्त रखी गई कि जो भी राजकुमार इस धनुष को उठाकर उसे प्रत्यंचा यानी डोरी चढ़ाएगा, वही सीता से विवाह करेगा। स्वयंवर में अनेक शक्तिशाली राजाओं और राजकुमारों ने भाग लिया। सभी ने अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन कोई भी शिव धनुष को हिला तक नहीं सका। इस दृश्य को देखकर राजा जनक निराश हो गए और उन्होंने कहा कि लगता है पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। उसी समय विश्वामित्र के साथ अयोध्या के राजकुमार राम और उनके भाई लक्ष्मण वहां पहुंचे। ऋषि विश्वामित्र के आदेश पर राम ने शिव धनुष को उठाने का प्रयास किया। सभी लोग उत्सुकता से ये दृश्य देखने लगे। भगवान राम ने सहजता से उस भारी धनुष को उठाया और जैसे ही उन्होंने उसे चढ़ाने की कोशिश की, धनुष जोर की आवाज के साथ टूट गया। ये देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और चारों ओर हर्ष का वातावरण छा गया। ये देखकर सीता अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने राम को अपना पति स्वीकार किया। इसके बाद राजा जनक ने विधि पूर्वक राम और सीता का विवाह संपन्न कराया। इस प्रकार सीता स्वयंवर की ये घटना रामायण में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन जाती है, जो आगे चलकर पूरी कथा को दिशा देती है। सीता स्वयंवर न केवल शक्ति और वीरता का प्रतीक है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि सच्चा नायक वही होता है जो विनम्र, धैर्यवान और धर्म का पालन करने वाला हो।